सलाम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला यूपीएससी में। मैं अली सर आज के टॉपिक में लेकर के आया हूं जो हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसमें आज हम बात करेंगे पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात करेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पंचायती राज सिस्टम जो है वो हमारे पार्ट 9 के अंदर में आता है, जिसमें कि आर्टिकल 243 ए से लेकर के 243 ओ, ठीक है, इन आर्टिकल्स के बीच में आता है। बेसिकली पंचायती राज सिस्टम जो है या पंचायती राज जो है उसको अगर हम वन लाइन में अगर हम डिफाइन करना चाहें तो बेसिकली डायरेक्टली पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एट ग्रास रूट लेवल। ठीक है, जो लोगों का जो पार्टिसिपेशन है डायरेक्टली ग्रास रूट लेवल, मतलब जमीनी स्तर पे जो है वो पार्टिसिपेशन चाह रहे हैं लोगों का इसके लिए। ठीक है, तो पंचायती राज सिस्टम का जो एवोल्यूशन है उसमें जो है बेसिकली 3 मेन कमेटीज हैं जिन्होंने जो है बहुत ज्यादा जो है उनकी रिपोर्ट और रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट किया गया, उन्होंने बहुत ज्यादा इस पे काम किया है। तो आइए उनके बारे में हम बात करते हैं, एवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं सबसे पहले अपडेट आपके पास पहुंचे। चलिए आइए शुरू करते हैं हमारी कमेटीज के बारे में। तो 3 कमेटीज हैं हमारी जो कि पंचायती राज जो सिस्टम है इंप्लीमेंट हुआ इंडिया के अंदर, उनकी क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पहली कमेटी है बलवंत राय मेहता कमेटी, जो कि जनवरी 1957 में बन करके तैयार हुई। ठीक है, अब ये बलवंत राय मेहता कमेटी के बनने से पहले 2 चीजें और आई। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि 1952 में आया और दूसरा आया नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 में आया। ठीक है, टू इंप्लीमेंट बोथ ऑफ दिस प्रोग्राम बलवंत मेहता कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। ये जो 2 प्रोग्राम हैं इनको इंप्लीमेंट करने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी को बनाया गया। ठीक है, नवंबर 1957 में सबमिट कर दी इसने रिपोर्ट। बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या किया, जनवरी में बनी 1957, नवंबर 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। ठीक है, और कहा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है। ठीक है, अब डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन क्या, इससे पहले बात करेंगे सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि जहां पे पावर वन हैंड में होती है, एक सिंगल पर्सन या सिंगल चेयर के पास पावर होती है। वहीं अगर डिसेंट्रलाइजेशन की बात करेंगे तो पावर्स हैज बीन डिवाइडेड बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल्स और नंबर ऑफ सिस्टम्स। के मान लीजिए कोई भी काम है, एक काम है तो पर्टिकुलर एक एक काम जो है पर्सन टू पर्सन या चेयर टू चेयर डिवाइड कर दिया जाएगा। तो कहा गया डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, जिसको आज हम बाद में उसको बोला गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। आज बोलते पीआरआई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब बलवंत राय मेहता कमेटी ने अपने सजेशंस जो दिए अपनी रिपोर्ट में, उसने कहा कि 3 टायर सिस्टम होना चाहिए। 3 टायर सिस्टम होना चाहिए। कौन कौन से? जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे और ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे। तो ये 3 सिस्टम्स जो हैं 3 टायर सिस्टम होने चाहिए। अब बात करेंगे कि इसके बाद क्या हुआ। अब सबसे पहले एनडीसी से, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है, उन्होंने 1958 में इस सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया, 3 टायर सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, और सबसे पहले नागौर राजस्थान में एक जगह है, नागौर राजस्थान में 3 टायर सिस्टम सबसे पहले वहां उन्होंने एक्सेप्ट किया। ठीक है, जो कि 2 अक्टूबर 1959 को। तो एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि कौन सी जगह सबसे पहले हुआ और कब हुआ। ठीक है, और एक यहां से एनडीसी से, एक यहां से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और ये एक क्वेश्चन आपका यहां से। ठीक है, चलिए अब उसके बाद जो इसमें कंप्लीटली अडॉप्टेड किया वो किया अरुणाचल, आंध्र प्रदेश ने, बिहार ने, गुजरात ने और हिमाचल प्रदेश ने। इन स्टेट्स ने 3 टायर सिस्टम को कंप्लीटली अपने स्टेट के अंदर अडॉप्ट कर लिया गया। अब बात करेंगे जो बलवंत राय मेहता कमेटी की सजेशंस थी, 3 टायर सिस्टम थे, तो उसमें बात करेंगे कि कौन से सिस्टम में क्या है। सबसे पहले नीचे लेवल से बात करेंगे, ग्राम पंचायत। सबसे पहले ग्राम पंचायत सबसे छोटा है, डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो विलेज लेवल पे बात कर रहे हैं। मेंबर जो इसमें होते हैं 5 से लेकर 31 तक मेंबर हो सकते हैं, इंक्लूडिंग प्रधान। ठीक है, प्रधान को मिलाकर 5, मिनिमम 5, मैक्सिमम 31, डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। चेयरमैन जो होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, पंचायत इज अकाउंटेबल टू ग्राम सभा।
जो पंचायत है वो ग्राम सभा के अकाउंटेबल है, जवाबदेही है। अब ग्राम सभा कौन होते हैं? जितने भी मेंबर्स हैं, एडल्ट्स, ऑल एडल्ट्स लिविंग इन पंचायत आर ग्राम सभा। ठीक है, इट मींस कि 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं, जिनका वोट बन चुका है, वोटिंग राइट्स है, वो ग्राम सभा के अंडर सारे आते हैं, मेंबर्स माने जाएंगे ग्राम सभा के। ठीक है, अब हमारा सेकंड पॉइंट आ गया पंचायती समिति। पंचायत समिति जो कि ब्लॉक लेवल पे होती है। अब एक ब्लॉक के अंदर 20 से 60 विलेज हो सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, और जो हेड होता है वो होता है ब्लॉक प्रमुख। ठीक है, और जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है वहां इसकी जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ दी पंचायत समिति। ठीक है, अब थर्ड आपका हो गया सबसे टॉप लेवल जो है इसमें 3 टायर सिस्टम में, वो हो गया जिला परिषद। डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स हैं, हेड होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और डिस्ट्रिक्ट से देखिए अब कैसे, जैसे विलेज हैं तो बहुत सारे विलेज मिलकर बनाएंगे ब्लॉक, और काफी सारे जो ब्लॉक्स होंगे वो मिलकर के बनाएंगे डिस्ट्रिक्ट, जिला। ठीक है, तो ये था हमारा बलवंत राय मेहता कमेटी की जो है रिकमेंडेशंस। अब हम बात करेंगे अशोक मेहता कमेटी। पूरे 20 साल बाद एक नई कमेटी बनी, 1977 में वो बनी अशोक मेहता कमेटी। ठीक है, मेड बाय जनता पार्टी गवर्नमेंट, जनता पार्टी गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका यहां से आ सकता है। ठीक है, 1978 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, और इन्होंने कहा कि 2 टायर सिस्टम होना चाहिए। तो ये भी आपका पूछा जा सकता है कि 2 टायर सिस्टम किसने बोला? तो अशोक मेहता ने, और 3 टायर बोला तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया था। ठीक है, अब इसमें क्या, नंबर ऑफ विलेजेस का एक ग्रुप बनाना चाहिए। इट मींस के 15 से 20 हजार की पॉपुलेशन हो जाए, वहीं क्या करना चाहिए कि विलेज बना देना चाहिए, ब्लॉक को खत्म कर दिया जाए। मतलब इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि ब्लॉक लेवल जो पंचायत है, या जिसको हम बोलते हैं पंचायत समिति, वो नहीं होनी चाहिए, विलेज लेवल एंड दूसरा आपका जिला परिषद टॉप लेवल। तो ये क्या हो गया, मंडल पंचायत बेस लेवल। ठीक है, और दूसरा आपका हो गया जिला परिषद टॉप लेवल। ठीक है, पंचायत मस्ट हैव सम पावर्स टू कलेक्ट टैक्स सो दैट इट वॉन्ट बी डिपेंड ऑन दी स्टेट। क्या, और ये भी कहा गया कि पंचायत के पास पावर होनी चाहिए कि वो टैक्स कलेक्ट करे, अपना काम चलाए, उनको स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए और क्या रिकमेंडेशन थी इनकी? देयर शुड बी अ सोशल जस्टिस कमेटी एट ईच जिला परिषद। एक हर एक जिला परिषद पे सोशल जस्टिस कमेटी होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज ओपनली वर्क फॉर द पीआरआई। ठीक है, सीट शुड बी रिजर्व फॉर एससी एंड एसटी, नॉट इंप्लीमेंटेड बिकॉज जनता पार्टी कोलैप्स। अब ये रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट नहीं है क्योंकि जनता पार्टी सरकार से गिर चुकी थी, जनता पार्टी की सरकार जो है वो खत्म हो चुकी थी, कोलैप्स हो चुकी थी। अब आया 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में, उसने क्या कहा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एम बनाया। ग्राम सभा मेंबर्स ऑफ ऑल हु हैव द पावर टू वोट, वो मेंबर्स होंगे ग्राम सभा के जिनके पास वोटिंग पावर है या वोटिंग राइट्स है, मतलब वही 18 साल वाले। ठीक है, 3 टायर सिस्टम अडॉप्ट कर लिया कंप्लीटली। 1/3 रिजर्वेशन वुमेन के लिए, टेन्योर फिक्स्ड हो गया 5 साल का। ठीक है, और अगर डिसॉल्व हो जाती है पहले ही 5 साल से पहले, तो विद इन 6 मंथ क्या करेंगे, इलेक्शन कराने होंगे, और स्टेट इलेक्शन कमीशन को पावर दी गई इलेक्शंस कराने की। ठीक है, अब ये जो एक्ट है आपकी, ये जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, इन कंट्रीज में सर्टन एरियाज जो है, सर्टन एरियाज हैं अदर स्टेट्स के, उनमें इंप्लीमेंट नहीं होती है, लागू नहीं हुई। ठीक है, अब आपकी थर्ड आ गई एल एम सिंघवी कमेटी 1986 में। एल एम सिंघवी कमेटी लास्ट कमेटी है जो 1986 में आई। एक ही लाइन में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन काम बहुत बड़ा कर गई। क्या करेगा, रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल बॉडीज। जो लोकल बॉडीज है, मतलब ये जो जिला पंचायत है, प्रधान है या ब्लॉक समिति है, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का स्टेटस रिकमेंड करके गई। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें सारी चीजें आपकी कवर होगी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे मैंने सारे आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आके बताइए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।